रेयर अर्थ मेटल्स के वैश्विक बाजार में चीन के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए जापान ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जापान का खोजी जहाज समुद्र की 6 किलोमीटर की गहराई से दुर्लभ खनिजों से भरपूर कीचड़ निकालने के मिशन पर रवाना हो गया है। ये तकनीक सफल होने पर स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और सैन्य उपकरणों के लिए चीन पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो सकती है। आपको बता दें कि चीन ने 2025 में रेयर अर्थ मेटल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद से अलग अलग देशों ने रेयर अर्थ मेटल के प्रोडक्शन को बढ़ाने और इस पर रिसर्च की अपनी कोशिशों को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में जापान ने एक बड़ा कदम उठाया है और चीन को चुनौती दे डाली है। जापान के इस कदम से चीन के होश उड़ गए हैं। चीन के प्रतिबंधों के बाद जापान ने अपने रेयर अर्थ मेटल कार्यक्रम तेज करते हुए समुद्र में इसके खोज का नया अभियान शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक जापानी माइनिंग शिप एक दूर दराज के कोरल एटोल के लिए रवाना हुआ। इसका काम दुर्लभ धातुओं से भरपूर कीचड़ की जांच करना है। यह टोक्यो की उस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वह जरूरी खनिजों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। टोक्यो से लगभग 1900 किलोमीटर यानी 1200 मील दक्षिण पूर्व में मिनमिटोरी द्वीप के पास टेस्ट वेसल चिक्यू का यह 1 महीने का मिशन 6 किलोमीटर की गहराई से दुर्लभ पृथ्वी समुद्री तल कीचड़ को लगातार एक जहाज पर उठाने का दुनिया का पहला प्रयास होगा। 130 क्रू और रिसर्चर्स वाला यह जहाज 14 फरवरी को पोर्ट पर लौटेगा। जापान अपने पश्चिमी सहयोगियों की तरह कारों, स्मार्टफोन और मिलिट्री इक्विपमेंट के प्रोडक्शन के लिए जरूरी मिनरल्स के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ये कोशिश बीजिंग के साथ एक बड़े डिप्लोमेटिक विवाद के बीच और भी जरूरी हो गई है। सरकार समर्थित प्रोजेक्ट के हेड शोइची इशी ने इस बारे में न्यूज एजेंसी को बताया। 7 साल की लगातार तैयारी के बाद हम आखिरकार कंफर्मेशन टेस्ट शुरू कर सकते हैं। ये बहुत इमोशनल करने वाला है जब हमारा जहाज शिजुओका के पोर्ट शहर से रवाना हुआ जिसके बैकग्राउंड में बर्फ से ढका माउंट फूजी था। उन्होंने आगे कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह जापान के रेयर अर्थ रिसोर्स प्रोक्योरमेंट में विविधता लाने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। समुद्र तल से 6 किलोमीटर नीचे से मुख्य मिनरल्स को निकालना एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि होगी। पिछले सप्ताह चीन ने जापान की सेना के लिए बनाए गए उन सामानों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जिनका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री दोनों कामों के लिए होता है, जिसमें कुछ जरूरी मिनरल्स भी शामिल हैं। जापान ने चीन के डुअल यूज बैन की निंदा की है लेकिन बड़े बैन की रिपोर्ट पर कमेंट करने से मना कर दिया है, जिसे चीन ने ना तो कंफर्म किया है और ना ही इससे इनकार किया है। हालांकि चीनी सरकारी मीडिया ने यह कहा है कि बीजिंग इस कदम पर विचार कर रहा है। जापान का यह मिशन केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं बल्कि चीन के संसाधन युद्ध के खिलाफ एक मजबूत जवाब है। यदि जापान 6 किलोमीटर गहरे समुद्र तक से व्यावसायिक रूप से खनिज निकालने में सफल रहता है तो यह वैश्विक सप्लाई चेन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। चीन द्वारा हाल ही में लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों ने जापान और उसके पश्चिमी सहयोगियों को अपनी ऊर्जा और तकनीकी सुरक्षा के लिए नए रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया है। माउंट फूजी के साए में शुरू हुआ ये अभियान भविष्य की वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकता है।